friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in this video, we are going to discuss in detail about NMIMS examination pattern. What are the varieties of the questions which are coming in NMIMS? How do I prepare for it? What kind of examination time I should take up? और मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए? Which means in this video we are going to give you complete information about how to prepare for an NMIMS NPET examination. अगर आप BBA के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है. नंबर 1. नंबर 2, आपको NMIMS के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए. आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट है ना, सबसे पहली चीज़. ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों. इसका ऑनलाइन registration has already started from 6th of December and the last date is 20th May. Okay, 6th of December से चालू हुआ है, लास्ट डेट है इसका 20th May. ठीक है, 20 में लास्ट डेट है. एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी 1st जनवरी से 25th May के बीच में. रिमेंबर दिस. ओके, कब होगी? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज 6 दिसंबर से 20th May. एग्जामिनेशन डेट्स आर दिस 1st Jan से 25th of May. Keep that in mind and you can appear for maximum 3. Okay, 3 बार आप एग्जाम दे सकते हैं. So 1 your main exam and then plus 2 retakes. Okay, so they will take best of 3. Okay, they will take the score of best of 3, which means सबसे पहली बात बिल्कुल कमर कस लीजिए, सीटी की पेटी बांध दीजिए. ठीक है, क्योंकि भैया आपको आगे बढ़ना है, कैसे भी करके एनएमआईएमएस फोड़ना है. अगर आप एनएमआईएमएस फोड़ने वाले हो, अगर आप एनएमआईएमएस का एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले हो, देन यू हैव अ ग्रेट चांस टू क्लियर आईएमआईपीएम. आईएमआईपीएम क्रैक करने के लिए मेरा ऐसा मानना है दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन. ये पहला स्टेप है. अगर आप इसको इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप से आईएमआईपीएम को क्रैक कर रहे हैं. इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, तो आप समझते हैं एनएमआईएमएस के एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है. एनएमआईएमएस का एग्जामिनेशन पैटर्न इज वेरी सिंपल. 120 क्वेश्चंस, 3 सेक्शंस, कॉन्ट, लॉजिक, वर्बल, हर एक एरिया से 40 क्वेश्चंस. टोटल टाइम 100 मिनट. टोटल टाइम 100 मिनट. 120 क्वेश्चंस, 100 मिनट. सिंपल. ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग. नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, चलिए, बढ़िया, बड़ी मजेदार सी चीज है. ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, 120 क्वेश्चंस, 100 मिनट्स. ठीक है, इंटरेस्टिंगली लास्ट ईयर पेपर कैसा था, अब हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इसके एग्जाम का सिलेबस क्या है, मैं अपनी किताबों में से क्या ज़्यादा फोकस करूँ सर, है ना, मैं किधर आपको ज़्यादा ध्यान दूँ, है ना, काइंड ऑफ थिंग. सो दोस्तों, अगर मैं लास्ट ईयर के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँ, सो यहाँ पे इनका एक सेक्शन ऑर्डर था. मैथ सबसे पहले आया. मैथ वॉज वेरी चैलेंजिंग. उसके बाद आया आपका रीजनिंग और उसके बाद आया इंग्लिश. सो जब आपके सामने मैथ आता है, ठीक है, यू कांट यू कैन से गो टू एनी अदर सेक्शन. यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट मैथ सेक्शन. ठीक है, वंस यू कंप्लीट योर मैथ सेक्शन देन द रीजनिंग सेक्शन गेट्स ओपनड अप. ठीक है, जब आप रीजनिंग करते हो यू कैन नॉट गो बैक टू मैथ का सेक्शन और यू कैन नॉट इवन जंप टू इंग्लिश. ठीक है, रीजनिंग खत्म हुआ देन यू कैन गो टू इंग्लिश. ठीक है, फिर इंग्लिश जब आप कर रहे हो यू कैन गो बैक टू रीजनिंग और कॉन्ट. यस और नो? ठीक है, हाउएवर वंस यू कंप्लीट this entire order, once you complete all questions, then this condition is, you can say, relax, you can jump to any other questions. ठीक है, ओके. सो ये समझ में आया दोस्तों क्या पैटर्न है इनका अप्रोच का. मैथ वॉज वेरी चैलेंजिंग, रीजनिंग वॉज वेरी इजी, इंग्लिश वॉज वेरी इजी. ठीक है, मैथ में क्या क्या टॉपिक रहे. सो व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर. दोस्तों, मैथ के अंदर सबसे ज्यादा फोकस इनका ट्रिग्नोमेट्री पे रहता है. ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस, एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चंस, बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट दे लाइक द मोस्ट. ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस. अ गुड अटेम्प्ट इज अराउंड 25 प्लस. 25 के आजू बाजू अगर गुड अटेम्प्ट है तो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बड़े मायने रखते हैं. ठीक है, तो दोस्तों trigonometry is a very important area. Another important area for them is AP, GP and statistics based questions. Arithmetic progression,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड स्टेट बेस्ड मीन मोड मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, वो क्वेश्चंस इनके अंदर ज्यादातर रहते हैं. देन ऑल दोस बेसिक अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशंस, रेशियोज, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो एरिया उनके लिए काफी मायने रखता है. प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, फंक्शंस, सेट थ्योरी. ठीक है, दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो प्राइमरली आप ये समझिए जो चार बड़े एरिया है क्वांट में, दैट इज प्राइमरीली एल्जिब्रा के बारे में बात करा जाए, एरिथमेटिक के बारे में बात करा जाए, ज्योमेट्री, ठीक है, और मॉडर्न मैथ्स. ठीक है, ये आपके चार एरिया है. चारों चार एरिया आपके तैयार होने चाहिए. ठीक है, एल्जिब्रा के अंदर इक्वेशंस आने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, इन इक्वेशंस. ठीक है, मॉड्यूलस, ये आपको आना चाहिए. ठीक है, साथ में आपको अरिथमेटिक आना चाहिए विच इज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो के साथ जो उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट. क्विकली करते आना चाहिए, शॉर्टकट आनी चाहिए, फटाफट आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए. ज्योमेट्री के अंदर इसका ज़्यादातर फोकस ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड रहता है, सो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए. कोऑर्डिनेट भी ये लोग ज़्यादातर पूछते हैं, सो यू नीड टू बी गुड एट इट. एंड मॉडर्न मैथ विल बी ऑल अबाउट दिस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन. ठीक है, सेट थ्योरी, दिस आर द काइंड ऑफ एरियाज. सो आपके पास जो व्हाइट बुक हमने देखे रखी है, मैथ की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक प्रोटैलेंट की तरफ से, जो आपको पूरी कंप्लीट करनी है. ठीक है, उसके अंदर हमने प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस दिए हैं. शुरुआत में बहुत इजी और आखिरी के क्वेश्चंस काफी टफ. वो जो टफ लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो एनएमआईएमएस के एग्जाम में आएंगे. ठीक है, टफ लेवल के क्वेश्चंस है आपके एनएमआईएमएस के एग्जाम में आएंगे. ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप 40 क्वेश्चन में से 25 के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज. कमिंग टू रीजनिंग is an interesting area here. It is Venn diagram, that is you can say syllogism wale questions, that is all ARB, some BRC, therefore some ARC kind of questions. Then abstract reasoning or पॉपुलरली नोन एज विजुअल रीजनिंग. ठीक है, कुछ यू कैन से विजुअल इमेजेस दी गई होगी, उसका आपको बताना होगा कि उसको फ्रंट से देखते हैं तो कैसा इमेज दिखेगा, टॉप से देखते हैं तो कैसा दिखेगा. ठीक है, साइड से देखते तो कैसा दिखेगा. ठीक है, या इसको मिरर इमेज दिखेगा तो कैसा होगा, पेपर फोल्ड कर दिया जब उसको ओपन किया तो कैसा दिखेगा, काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो दैट्स बिग एरिया. Verbal reasoning is another big area, which is you can say statement, argument, conclusion, assumption, courses of action. ठीक है, strong argument, weak argument, big area. 6 to 10 questions are being asked from it. Data interpretation के 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, that's another big area. ठीक है, जहाँ पे टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्विकली, ठीक है, परसेंटेज ग्रोथ रेट, एवरेज, कौन सा एवरेज से बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, एक असेसमेंट होना चाहिए आपको डेटा का, वो आपसे पूछा जाता है. डेटा सफिशिएंसी इज अनदर बिग एरिया, जहां पे आपको एक क्वेश्चन है और कुछ डेटा दिया गया है और आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या गिवन डेटा इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट. Very important part. So that's a data sufficiency based questions. Series, coding, analogy, alphabet series, numerical series, odd one out kind of questions, arrangement based questions, linear and circular based questions. They are standard questions. ये आपके सामने एग्जाम में आएंगे. ठीक है, सो ओवरऑल 40 क्वेश्चन में से इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका 30+ अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए. सो दैट मीन्स हमने आपको लॉजिकल रीजनिंग की 2 बुक दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पूरा का पूरा दोनों पार्ट कंप्लीट करिए, प्लस वी हैव गिवन यू डेटा इंटरप्रिटेशन का एक बुक. सो इफ यू कंप्लीट ऑल 3 एरिया एंड उसके अंदर भी प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस है. आखिरी के क्वेश्चन जो शुरुआत में मानो लेट अस से वी हैव गिवन यू सम अराउंड 50 क्वेश्चंस इन एन एक्सरसाइज, सो लास्ट 25 क्वेश्चंस विल बी वेरी टफ एंड दे आर ऑफ द लेवल ऑफ एनएमआईएमएस. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन इट. ठीक है, देन इन इंग्लिश देयर इज आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, शायद 2 आरसी होंगे, मिला जुला कर 15 क्वेश्चंस. ठीक है, आरसी के क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज द मेन आइडिया. ठीक है, जो अंदर कोई इंफॉर्मेशन होगी उसकी एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई, इन्फरेंस ढूंढना होगा. ठीक है, कोई वर्ड है उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपसे पूछा होगा. दोस आर द क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन आरसी. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आर ऑल्सो इन अ गुड क्वालिटी, दैट इज यू कैन से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पैरेललिज्म पूछा जाता है आपको, कंपैरिजन पूछा जाता है, मॉडिफायर पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड देन इडियम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं.
ठीक है। देन पैराजंबल वेरी इन एक पैराग्राफ होता है, उसमें 4 या 5 सेंटेंसेस होते हैं, उनको जंबल्ड अप करके दिया जाता है, आपको उसको अनजंबल करना है, ठीक है, और एक लॉजिकल कोहेरेंट फ्लो में उसको डालना है, ठीक है। सो दैट्स अ पैराजंबल। एंड देन वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स के ज्यादातर क्वेश्चंस। सो आउट ऑफ टोटल 40 क्वेश्चंस, ठीक है, समझिए 35 प्लस अटेम्प्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए वर्बल एबिलिटी की जो बुक हमने आपको देके रखी है, दैट्स अ वंडरफुल बुक दैट विल कवर ऑल योर सिलेबस रिलेटेड टू दिस, ठीक है। सो दोस्तों समझिए, जो आपका एनएमआईएमएस का एग्जाम है, ठीक है, आपको 3 बार दे सकते हैं। यस और नो, आई डिस्कस्ड अबाउट दिस, यू कैन अपीयर फॉर 3 टाइम्स। सो पहला एग्जाम आपको कब लेना चाहिए? माई स्ट्रॉन्ग सजेशन टू ऑल ऑफ यू, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन, दे शुड टेक देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, बिटवीन 25th Jan टू 5th Feb, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम स्लॉट विथ यू, ठीक है। आपका कौन सा कंफर्टेबल है, एग्जाम कैसी आ रही है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर 15th January मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल विल नॉट हैव अ प्री बोर्ड्स, सो देयर बाय दैट्स अ वंडरफुल थिंग यू शुड टेक। एंड देन द सेकेंड अटेम्प्ट you should take between 25th April to 5th May, and your third attempt you should take from 20th May to 25th of May, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? याद रहे 23rd May को IIM का एग्जाम है, ठीक है, पर उससे पहले आपने 2 बार एग्जाम दे दी है, सो दैट शुड बी वेरी गुड फॉर यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कीप दैट इन माइंड दैट दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू कवर ऑल ऑफ देम एंड मेक श्योर दैट यू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आई हैव गिवन, यू कैन से, माय एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर मुंबई कैंपस, ठीक है, फ्रॉम NMIMS examination. My expectation is in BBM Mumbai campus you should get a score of 85 to 87 out of 120. Okay, so if you are able to get 85 to 87, you will get admission into NMIMS Mumbai campus. Yes or no? Great. So look at your program. ठीक है, आप अपना प्रोग्राम देखिए और आपके प्रोग्राम में कितना कट ऑफ चाहिए होगा वो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा है। दिस कट ऑफ मे वेरी, ये कट ऑफ वेरी कर सकता है, शायद ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द अदर स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड, बट दिस इज वन नंबर यू शुड कीप इन माइंड। I hope this is very clear. I have given all complete information about what are the important topics to be done, है ना, कौन सी किताबों में से करना है, प्लस, ठीक है, इसके मॉक एनपैट देना भूलिएगा मत। आपके ऐप के अंदर we will be developing special mock NPAT starting from 25th of December. They will be available. Okay, so you will be in a position to appear for this mock NPAT examination and they will give you wonderful preparation for your NPAT examination. ठीक है, so तैयारी कर लीजिए भैया, तगड़ी मेहनत करिए, ठीक है, और आइए प्रोटैलेंट को ज्वाइन करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रोटैलेंट। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।